हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे पिछले वीडियो में संसाधनों का सामान्य परिचय पढ़ चुके थे। आज आपको संसाधन संरक्षण के बारे में बताया जाएगा। संसाधन संरक्षण सभी संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, विनाश रहित तथा जनसंख्या की आवश्यकता अनुसार दीर्घकालीन उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से हुई है। हम उन कारणों को पढ़ने जा रहे हैं जिन कारणों से संसाधन संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई, जैसे जनसंख्या विस्फोट, वैज्ञानिक आविष्कारों से औद्योगिकरण, नगरीकरण व परिवहन क्षेत्रों में हुई तीव्र वृद्धि, पश्चिमी उपभोगवादी संस्कृति के कारण संसाधनों के अधिकतम उपभोग की प्रवृत्ति तथा अधिकतम आर्थिक विकास की प्रवृत्ति के कारण संसाधन संरक्षण की समस्या उत्पन्न हुई है। संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाले 4 कारक संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अब हम उन कारकों को पढ़ने जा रहे हैं जो संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं, वैज्ञानिक आविष्कारों से औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं परिवहन में द्रुत वृद्धि, पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के व्यापक प्रसार से संसाधनों के अधिकतम उपभोग की प्रवृत्ति और अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। संसाधनों के भंडार लगातार समाप्त होते जा रहे हैं और जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे संसाधन संरक्षण एक प्रबल समस्या बनती जा रही है। संसाधन संरक्षण के उपाय। संसाधनों की आवश्यकता व संरक्षण की समस्या, यह तथ्य प्रमुख रूप से उभर कर आता है कि कुछ ऐसी विधियां अपनाई जानी चाहिए जो संसाधन संरक्षण में सहायता प्रदान कर सके। अतः संसाधन संरक्षण में निम्नलिखित 10 विधियां सहायता प्रदान कर सकती है, जैसे जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, जैविक संतुलन बनाए रखना, ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों की खोज, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, पुनर्चक्रण, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग, उन्नत व परिष्कृत तकनीक का उपयोग, संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। संसाधनों की तुलना में जब जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो जाती है तब संसाधनों के शोषण की गति भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अनवीकरणीय संसाधनों का अतिदोहन होने से अनवीकरणीय संसाधन शीघ्र ही समाप्त होने लगते हैं। अतः किसी भी देश में संसाधन संरक्षण के लिए जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण अति आवश्यक होता है। नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। पर्यावरण के विभिन्न घटकों का समुचित उपयोग व संरक्षण नियोजन में समग्र दृष्टिकोण कहलाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटक अंतर संबंधित होते हैं। पर्यावरण के एक घटक में कमी या क्षरण से संपूर्ण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अतः देश की विकास योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में पर्यावरण की इस समग्रता को दृष्टिगत रखना अति आवश्यक है। ऐसा करने से एक और पर्यावरण को कायम रखने में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर संसाधन संरक्षण में भी योगदान मिलता है। जैविक संतुलन को बनाए रखना। मानव अस्तित्व के लिए जल, वायु, वनस्पति तथा जीव जंतु प्रमुख आधारभूत जैविक आधार माने जाते हैं। अतः मानव के सतत विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए जैविक संतुलन को दृष्टिगत रखकर आर्थिक नियोजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक है। जैविक असंतुलन पर्यावरण प्रदूषण तथा पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्याएं उत्पन्न करता है, जिससे मानव के आर्थिक विकास के स्थान पर
विनाश की संभावनाएं बलवती हो जाती है, अतः जैविक संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। संसाधनों के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा तापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक है। इससे एक और पेट्रोलियम, कोयला तथा परमाणु खनिजों का संरक्षण तो होता ही है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को भी न्यूनतम किया जा सकता है। वैकल्पिक संसाधनों की खोज। विश्व में अनवीकरणीय संसाधनों के सीमित भंडार हैं, अतः ऐसे संसाधनों के विकल्पों की खोज कर उनका उपयोग करना आवश्यक है, जिससे अनवीकरणीय संसाधनों की उपलब्धता आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होती रहे। उदाहरण के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को विकसित कर कोयला तथा पेट्रोलियम संसाधनों की उपलब्धता अवधि को बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। प्रकृति में सीमित तथा समाप्य संसाधनों को अति आवश्यक होने पर तथा राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में ही उपयोग करना चाहिए। साथ ही ऐसे संसाधनों के विकल्पों का अधिकाधिक उपयोग करना आवश्यक है। पुनःचक्रण। इस विधि में किसी धातु का एक बार उपयोग करने के बाद उसके खराब होने पर गलाकर पुनः उपयोग किया जाता है। यह पुनःचक्रण विधि कहलाती है। यह संसाधन संरक्षण की एक उपयोगी व महत्वपूर्ण विधि है। कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के स्थान पर वैकल्पिक रूप में कृत्रिम पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देने से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को लंबे समय तक कायम रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए लकड़ी के सामान के स्थान पर प्लास्टिक के सामान का उपयोग। उन्नत एवं परिष्कृत तकनीक का उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय यदि उन्नत व परिष्कृत तकनीक का उपयोग किया जाता है तो उससे ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की बचत की जा सकती है। उदाहरण के लिए बहुमंजिला इमारतों के निर्माण से भूमि संसाधनों की बचत। संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। एक ही परियोजना के क्रियान्वयन से जब कई उद्देश्यों की आपूर्ति होती है तो ऐसी परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। ऐसी परियोजना से संसाधनों के संरक्षण में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए नदियों पर बांध निर्माण से सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण, वन विकास, मृदा संरक्षण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि तथा जल परिवहन जैसे अनेक उद्देश्य पूरे होते हैं। धन्यवाद।